हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अध्याय नंबर जो 14 है कक्षा 12th का, उस पर हम अर्धचालक के बारे में बात कर रहे थे। मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए, जिन्होंने जाकर नहीं देखा वो जाकर देख लें। और आज हम बात करने वाले हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का जब निर्माण होता है तब आवश्यक परत बनती है। तो आवश्यक परत क्या होता है और अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अवरोधी विभव क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं आवश्यक परत से। तो भैया सबसे पहले आवश्यक परत के समझने से पहले एक बार आप इसका पीएन संधि डायोड का जो ब्लॉक आरेख मैंने बनवाया था वो एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही पीएन संधि डायोड का जब निर्माण करते हैं तो इधर तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, पी क्षेत्र। इधर कौन सा क्षेत्र हो गया, एन क्षेत्र। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, होल। इसलिए अधिक संख्या में होल भर दिए ये हमने, ठीक। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। और ये क्या है, संधि। इसको क्या कहेंगे, संधि। संधि के दोनों तरफ इस तरह से और इधर आयन आ जाते हैं। यहाँ पर आयन आ जाएंगे, यहाँ पर भी आयन आ जाएंगे। ये निश्चल आयन होते हैं, चल नहीं सकेंगे, ठीक है। और पी प्रकार के अर्धचालक में जो आयन रहेगा वो कौन सा आयन रहेगा, ऋणात्मक आयन रहेगा, नेगेटिव आयन रहेगा। और एन प्रकार के अर्धचालक में जो आयन रहेगा वो कौन सा आयन रहेगा, धनात्मक आयन रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पीएन संधि, ये आपका पीएन संधि है। इस पीएन संधि के दोनों तरफ आयनों की क्या बन जाती है, परत बन जाती है। किसकी परत बन गई, आयनों की। आयनों की इसी परत को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो परत है, ठीक, इसी परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। और इस ऐसे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, हासी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अगर परिभाषा आती है कि भैया आवश्यक परत किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड में, कौन से डायोड में, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि के दोनों तरफ निश्चल आयन, कैसे आयन है, निश्चल। ये स्वतः ही चल सकते हैं। इनको चलाने के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो पीएन संधि के दोनों तरफ निश्चल आयनों की एक परत बन जाती है। इसी परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ऐसे अपने को लिखना है, ठीक है। तो आज का दिनांक लिख लो आप, 2/8/2025। और सबसे पहला डेफिनेशन हम लिखेंगे अवक्षय परत, या फिर जिसको हासी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लेशन लेयर। हेडिंग डालो, अवक्षय परत। लिखो, पीएन संधि के, पीएन संधि के, पीएन संधि के दोनों तरफ, पीएन संधि के दोनों तरफ निश्चल, ऐसे लिख लेना, निश्चल आयनों की, निश्चल आयनों की एक परत बन जाती है। निश्चल आयनों की एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी सामान्य मोटाई, इसकी सामान्य मोटाई, मतलब इसकी मोटाई या चौड़ाई कितनी होगी वो, इसकी सामान्य मोटाई 1 माइक्रोमीटर है। 1 और
ये हो गया माइक्रो और मीटर। 1 माइक्रोमीटर ब्रैकेट के अंदर लिखना 10 की घात -6 मीटर कोटि की होती है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10 की घात -6 मीटर, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 मीटर कोटि की होती है। ठीक, तो भैया सबसे पहले पीएन संधि डायोड में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अवक्षय परत क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब पीएन संधि को अपन बनाते हैं ना, पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जब जोड़ा जाता है, ठीक है, परमाणु भी इसका, तो वहां पर संधि के दोनों तरफ इस प्रकार से आयनों की क्या बन जाती है, परत बन जाती है। आयनों की इसी परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। और ऐसा पूछा जाता है कि अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, मोटाई का मतलब ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस कोटि में होती है, तो ये ध्यान रखना, ये किस कोटि में होती है, 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो या तो ऑप्शन में वहाँ पर 1 माइक्रोमीटर होगा या फिर क्या होगा 10 की घात -6 मीटर होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो कि अवक्षय परत में यह जो आयन रखे हुए हैं, जिसको हम कैसे आयन बोलते हैं, निश्चल आयन, ठीक है, जो स्वयं चल नहीं सकते। अब ये आपका कौन सा आयन है, ग्राही आयन यानी ऋणात्मक आयन। तो इस ऋणात्मक आयन के कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और ये कौन सा आयन है, धनात्मक आयन। तो इन धनात्मक आयन के कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कैसा विभव उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक। तो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, एक तरह से बैटरी हो गई, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया तो इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। और इसी विभवांतर को अवरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अवरोधी विभवांतर या विभव। और इसको हम काई से दर्शाएंगे, V, और उसके आधार में क्या लगाना है अपने को, B, यानी इसको बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अवरोधी विभव या अवरोधी विभवांतर। ठीक, और ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, इन आयनों के कारण। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अवरोधी विभव या अवरोधी विभवांतर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि अवक्षय परत में जो निश्चल आयन रखे हुए, कौन से आयन रखे हुए हैं, उन आयनों के कारण संधि पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसी विभवांतर को हम क्या कहेंगे, अवरोधी विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अवरोधी विभवांतर किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इन आयनों के कारण। और ये आयन कहाँ रखे हुए हैं, अवक्षय परत में। ठीक, चलो अगला हेडिंग उठा लो, अवरोधी विभव। अवरोधी विभव बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, अवरोधी विभव। इसको अंडरलाइन करके इसमें लिखिएगा, अवक्षय परत में अवक्षय परत में उपस्थित अवक्षय परत में उपस्थित निश्चल आयनों के कारण, निश्चल आयनों के कारण, निश्चल आयनों के कारण संधि पर उत्पन्न होने वाले, संधि पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को, उत्पन्न होने वाले विभवांतर को अवरोधी विभवांतर कहते हैं। अवरोधी विभवांतर कहते हैं। इसे VB से दर्शाते हैं, V करके उसके आधार में B लिख रहे हैं। इसे
VB से दर्शाते हैं, इसे VB से दर्शाते हैं। ठीक, तो दो प्रकार की परिभाषाएं हो गई। एक तो हो गया अवक्षय परत, पीएन संधि के दोनों तरफ आयनों की एक निश्चल आयनों की एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं या हासी क्षेत्र कहते हैं। और इन निश्चल आयनों के कारण संधि पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अवरोधी विभवांतर कहते हैं। और इसको हमने काहे से दर्शाया, VB से। अब इस अवरोधी विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो जो विद्युत क्षेत्र होगा आपका वो रहेगा अवरोधी विद्युत क्षेत्र। तो अगला हेडिंग डालिएगा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अब देखो, पहले ये समझो कि ये आपका जो अवरोधी विभवांतर है, इसी अवरोधी विभवांतर के कारण यहाँ पर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी क्षेत्र का नाम रखा गया अवरोधी विद्युत क्षेत्र। तो क्या परिभाषा बनेगी कि अवरोधी विभवांतर के कारण संधि पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसी विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। यानी ये अवरोधी विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, अवरोधी विभवांतर। और ये अवरोधी विभवांतर किसके कारण उत्पन्न हुआ, इन आयनों के कारण। तो ये एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से लगी हुई परिभाषा है। अवक्षय परत किसे कहते हैं, संधि के दोनों तरफ आयनों की एक परत होती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इन आयनों के कारण संधि पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अवरोधी विभवांतर कहते हैं। और अवरोधी विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब तीनों, इस वाले चित्र से अब तीनों परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा लिखो, अवरोधी विभवांतर के कारण, अवरोधी विभवांतर के कारण अवरोधी विभवांतर के कारण उत्पन्न होने वाले, अवरोधी विभवांतर के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को, अवरोधी विभवांतर के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे EB से, E करके उसके आधार में B, इसे EB से दर्शाते हैं, इसे EB से दर्शाते हैं। अब देखो, कई बार इसकी दिशा पूछी जाती है कि अवरोधी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इस अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है मैंने कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होती है और कहाँ पे खत्म हो जाती है भैया, माइनस पे। तो यहाँ देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये इसके कारण हो रहा है। अब इसमें प्लस कहाँ, इधर की तरफ ये रहा प्लस और इधर की तरफ ये रहा माइनस। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, ये N से किधर की ओर रहेगा, P की ओर। ठीक है, इधर देखो भैया, फिर N से किधर की ओर रहेगा, P की ओर। क्यों रहेगा N से P की ओर, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि मतलब क्या निकलेगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और ये विद्युत क्षेत्र इस वाले के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसमें प्लस इधर है और इसमें माइनस इधर है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे N से किधर की ओर, P की ओर। तो ये कभी पूछा जाए, हमेशा इसकी दिशा यही रहेगी, फिक्स रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की ओर होती है। तो आपको कहना है N क्षेत्र से किधर की ओर, P क्षेत्र की ओर। लिख लो, अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा
अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होती है। N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होती है। ठीक, तो ये परिभाषा होगी भैया। अवक्षय परत किसे कहते हैं, अवरोधी विभवांतर किसे कहते हैं। अच्छा, इसका एक सूत्र भी होता है अवरोधी विद्युत क्षेत्र का, स्टार करके सूत्र लिख लेना, स्टार करके लिखो अवरोधी विद्युत क्षेत्र अवरोधी विद्युत क्षेत्र EB बराबर VB अपॉन में D। अवरोधी विद्युत क्षेत्र EB बराबर VB अपॉन में D। और यहाँ जो D है वो अवक्षय परत की चौड़ाई रहेगी, और जो VB है वो अवरोधी विभव रहेगा। स्टार करके अपने को ध्यान रखना है कि सिलिकॉन के लिए जो VB होता है अवरोधी विद्युत क्षेत्र वो 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए जो VB होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। ये मान ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन के लिए अवरोधी विभव का मान कितना होता है 0.7 वोल्ट। 7 से सिलिकॉन और 7 से 7। जर्मेनियम के लिए अवरोधी विभव का मान कितना होता है 0.3 वोल्ट। और अवरोधी विद्युत क्षेत्र बराबर होता है अवरोधी विद्युत विभव और बटे में आता है अवक्षय परत की चौड़ाई। ये वाला लिख लिया स्टार करके, ठीक। अच्छा, ये बताओ अवक्षय परत की जो चौड़ाई अभी मैंने समझाया था जिसमें आयन भरे हुए रहते हैं, उसकी सामान्य चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है 1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है 10⁻⁻⁶। मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया कि एक PN संधि डायोड है। ये डायोड का ही चिन्ह होता है ना, ये इधर क्या होता है P, इधर क्या होता है N, ठीक है। अब मान लो ये PN संधि डायोड है और ये काय से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ। काय से बना हुआ है सिलिकॉन से। तो बताइए इसके लिए अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, मतलब किसका मान निकालना है इसके लिए अपने को अवरोधी विद्युत क्षेत्र EB का मान निकालना। तो EB बराबर क्या होता है VB अपॉन में D। और VB का मतलब हुआ अवरोधी विद्युत क्षेत्र। तो देखो सिलिकॉन के लिए कितना दिया हुआ है VB का मान 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 0.7 वोल्ट। और बटे में क्या है D क्या होता है अवक्षय परत की चौड़ाई। और अवक्षय परत की चौड़ाई का मान जो है वो फिक्स मैंने आपको बता दिया है 10⁻⁻⁶ मीटर। ये कई बार पूछा जाता है अवक्षय परत की चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है, या तो 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ होगा या फिर 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक। तो ये आपको एक डायोड दे दिया और इस डायोड में आपसे पूछा जाए कि भैया इस सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है और इसके लिए बताओ अवरोधी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि
और b का मान इसके लिए अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EB का सूत्र लगाएंगे। EB बराबर क्या होता है, VB अवरोधी विभव और बटे में क्या आता है, अवक्षय परत की चौड़ाई। अब अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो आपको VB का मान कितना रखना है, 0.7 वोल्ट। और अगर कहे कि यह जो डायोड है ये जर्मेनियम से बना हुआ तो आप कितना रखोगे, 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम EB बराबर कितना रख देते हैं, 0.7 और क्या रख दिया, वोल्ट। और ये अवक्षय परत की चौड़ाई आपको अगर दी हुई नहीं है तो हमको कितना रखना है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये रखा हमने 10⁻⁻6 और ये क्या हो गया, मीटर। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे आप, तो दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर तो कितना बच जाएगा, 7, और दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे कितना आएगा, 10, और गुणे में कितना रखा हुआ, 10⁻⁻6 और मात्रक क्या है, ऊपर तो वोल्ट और बटे में क्या है, मीटर। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पर 10 की घात कितना है, 1, और यहाँ 10 की घात कितना, -6। आधार समान होने पर गुणे में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1 - 6 करोगे तो कितना बचेगा, -5। कितना बचेगा, 1 में से 6 गए तो कितना बचेगा, -5। ठीक है, तो यहाँ पर EB बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो क्या रखा हुआ है, 7, और बटे में 10 की घात कितना, -6 है ना, 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, और मात्रक क्या चल रहा है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। अब इस 10 की घात -5 को ऊपर लेके जाएंगे तो मैंने समझाया था ना कि अगर किसी भी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाया जाता है तो जो घातों के चिन्ह वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो EB बराबर क्या हो जाएगा, 7, और गुणे में 10 की घात -5 है, ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और मात्रक इसका क्या रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या तो न्यूटन प्रति कूलम होगा या फिर क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये जो वोल्ट प्रति मीटर आया ना वो इसी सूत्र से आया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर कोई सा डायोड दिया हुआ रहे और आपसे कहे सिलिकॉन का बना हुआ तो यहाँ पर 0.7 रखना। अगर आपसे कहे जर्मेनियम का बना हुआ तो आप कितना रखोगे, 0.3। और ये मान ध्यान रखना, सिलिकॉन के लिए अवरोधी विभव का मान कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए अवरोधी विभव का मान कितना होता है, 0.3 वोल्ट। और अवक्षय परत की चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है, 10 की घात -6 मीटर, और इसी को कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। ठीक, अब ये वाला चित्र बनाओ और यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, 7 गुणे में 10 की घात 5 वोल्ट प्रति
मीटर का अवरोधी विद्युत क्षेत्र वहां क्या होगा, उत्पन्न होगा। हो गया क्लियर हो? ठीक है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र का VB अपॉन में क्या होता है, D। चलो अब PN संधि डायोड हमने पढ़ लिया, आवेश परत हो गया, उसमें अवरोधी विद्युत क्षेत्र हो गया, अवरोधी विभव हो गया। इस सिलिकॉन के लिए अवरोधी विभव का मान कितना होता है भैया, सिलिकॉन के लिए अवरोधी विभव का मान 7 से सिलिकॉन 7 से 7 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट होता है। ठीक, PN संधि डायोड की अभिनति चलो हेडिंग डालो, PN संधि डायोड की अभिनति डायोड आपने पढ़ा, P होता है, N होता है, ठीक है, जिसको परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाए तो PN संधि डायोड का निर्माण होता है, उसकी अभिनति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और ये बहुत ही खास है, ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना, तो बाकी के सारे आने वाले जितने भी इसमें टॉपिक को आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो, PN संधि डायोड की अभिनति, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, जिसको ध्यान समझना समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। ये आपका मान लो कि PN संधि डायोड है, इधर आपको पता है ये P होता है और इधर क्या होता है भैया, N होता है, इसको एनोड माना जाता है और इसको क्या माना जाता है, कैथोड। ठीक, अब मान लो आपको एक बैटरी दे दी यार, ये बैटरी दे दी, इस बैटरी का ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये आपका काय का होता है, प्लस का, और छोटा वाला काय का होता है, माइनस का। ठीक, अब ये सेल दे दिया, ये बैटरी दे दी, और अगर आपसे कहा जाए कि भैया इसको इसके साथ जोड़ना, क्या करना है इसको, यानी इस PN संधि डायोड को इसकी बैटरी के साथ जोड़ना, तो कितनी तरीके से हम इसको जोड़ सकते बताओ। या तो एक स्टूडेंट आएगा तो वो क्या करेगा, इस P को काई से जोड़ देगा प्लस, और N को काई से जोड़ देगा माइनस, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर आएगा, यहाँ माइनस ले लिया और यहाँ क्या ले लिया प्लस, तो वो P को काय से जोड़ देगा माइनस से, और N को काय से जोड़ देगा प्लस से। इन दो के अलावा कोई तीसरा तरीका है क्या इसके साथ जोड़ने का? तेरे पास है क्या तीसरा तरीका? दो ही तो है, या तो P को हम काय से जोड़ेंगे प्लस से, या P को काय से जोड़ेंगे माइनस से, बाकी और तो हो ही नहीं सकता, बस ये दो ही तरीके। तो PN संधि डायोड को परिपथ में जोड़ने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को क्या कहते हैं भैया, अभिनति। क्या कहते हैं उसे, अभिनति, है ना। ये कोई नहीं पूछेगा अभिनति क्या होता है, जो अभी पूछेगा वो तो अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि PN संधि डायोड की अभिनति, तो ये अभिनति होता क्या है, अब आया समझ में अभिनति का मतलब। PN संधि डायोड को परिपथ में, परिपथ का मतलब कोई सा भी डायग्राम बनाते हैं, उसमें बैटरी के साथ जोड़ने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। अब बैटरी के साथ जोड़ने के कितने तरीके हो गए, कितने हो गए, इसका मतलब अभिनति भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। अगर किसी स्टूडेंट्स ने P क्षेत्र को, इसको क्या बोलेंगे, P क्षेत्र, क्या बोलेंगे, P क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, कौन से सिरे से, और N क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। तो ऐसे याद रखना, P को पॉजिटिव मिल गया, N को क्या मिल गया, तो अगर P को पॉजिटिव N को नेगेटिव मिल गया तो इसे अग्र अभिनति कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अग्र अभिनति। और अगर किसी स्टूडेंट्स ने P को काई से जोड़ दिया माइनस से, N को काई से जोड़ दिया प्लस से, तो ये अग्र का उल्टा हो जाएगा पक्ष, अग्र का मतलब आगे की ओर पक्ष हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, पक्ष अभिनति। क्या कहते हैं,
पक्ष, या फिर इसका एक और नाम है उत्क्रम अभिनति। क्या कहेंगे इसको? उत्क्रम, रिवर्स बायस बोलते हैं। तो अभिनति दो प्रकार की हो गई भैया। कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक तो हो गया अग्र अभिनति और एक हो गया पक्ष या फिर उत्क्रम अभिनति। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अग्र अभिनति किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति से आप क्या समझते हो? तो यही तो बोलना। क्या बोलोगे? कि जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की अभिनति को क्या कहते हैं? पक्ष अभिनति या उत्क्रम अभिनति किसे कहते हैं? तो इसका उल्टा कर दो। अब P को प्लस से नहीं जोड़ना है, अब P को माइनस से, यानी एक याद कर लो, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर P क्षेत्र को ऋणात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की अभिनति को क्या कहते हैं? पक्ष या उत्क्रम अभिनति कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति, तो ऐसे लिखो, अभिनति दो प्रकार की होती है। अभिनति दो प्रकार की होती है। पहले तो दोनों प्रकार के नाम लिख लें, ठीक। या फिर एक काम करो, पहले आज अपन पढ़ लेते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। है ना? आज अपन अग्र अभिनति के बारे में बात करेंगे और कल फिर पक्ष या उत्क्रम के बारे में। करें स्टार्ट। याद करो अग्र अभिनति किससे कहा था अपन ने? याद करो, वो चित्र बनाया था। P को किससे जोड़ा गया था? P को पॉजिटिव और N को बस, तो वो क्या हो जाएगा? अग्र। तो कैसे लिखेंगे इसको परिभाषा में? जब पीएन संधि डायोड के कौन से क्षेत्र को? P क्षेत्र। बैटरी के कौन से सिरे से? धनात्मक सिरे से। और N क्षेत्र को बैटरी के कौन से सिरे से क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो पीएन संधि डायोड कौन सी अभिनति में कहलाता है? ठीक है, लिखो। जब पीएन संधि डायोड, जब पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को, जब पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से, बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को, तथा N क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे अग्र अभिनति में कहते हैं। तो इसे अग्र अभिनति में कहते हैं। हो गया? अब इसका क्या बनाना अपने को? चित्र। क्या बनाएंगे? और उस चित्र में पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ के बताना है। ठीक। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या है? कैसे बनाते हैं पीएन संधि डायोड को? इस प्रकार त्रिभुजाकार लेना और यहाँ पर ये संधि बनाना। ठीक। ये वाला सिरा हो गया, ये वाला सिरा हो गया, पीछे वाला P होता है और आगे वाला क्या होता है भैया? N होता। ये बैटरी लिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लिखा हुआ हो या ना हो, बड़ा वाला टर्मिनल है वो प्लस होगा, छोटा वाला क्या होगा? माइनस। चाहे लिखा हुआ नहीं भी है तो भी ध्यान रखना। ठीक है। अब ये P को हमने तार की सहायता से यहाँ जोड़ दिया प्लस से, और इधर N लिया और इसको जोड़ दिया हमने काई से
माइनस, ठीक। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा। अब धारा हमेशा P से किधर की ओर जाएगी, N की ओर, ठीक है। यानी ये प्लस है, इधर से धारा ऐसे जाती हुई ऐसे चली जाएगी। और ये कौन सा अभिनति में है, तो यहाँ लिख देंगे भैया, ये हमने कौन सी अभिनति में, अग्र अभिनति। और ये चित्र का नाम लिख दिया। चलो बना लो इसको। अब देखो ये पूछा जाता है कि जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में रखते हैं तो जो आवश्यक परत थी ना, जो आयन की लेयर बनी हुई थी, उन आवश्यक परत की चौड़ाई पर या मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो मोटाई कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो ये अभी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसका ब्लॉक आरेख बना के अपन कल देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि ये जो आयन है यहाँ पे पीएन संधि के दोनों तरफ, यहाँ पर माइनस आयन है और यहाँ पर प्लस आयन है। और ये तो आप क्या देखोगे, यहाँ रखे हुए होल और यहाँ रखे हुए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे और इधर की ओर गति करेंगे तो इनके ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। अब बल लगाएंगे तो बताओ ये जो मोटाई है ये बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। इसका मतलब अग्र अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन दे दिए। आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ेगी, नंबर दूसरा घटेगी, नंबर तीसरा नियत रहेगी, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि अग्र अभिनति में आवश्यक परत की जो चौड़ाई है वो क्या होती है भैया, घटती है। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लिख लो, स्टार्ट करके लिखो। अग्र अभिनति में अग्र अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई मोटाई जो भी बोलो, ठीक। आवश्यक परत की चौड़ाई घटती है, घटती है के नीचे अंडरलाइन कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। घटना मतलब कम होना, हो गया, ठीक। तो ये हो गया अग्र अभिनति। अब दूसरा कौन सा भैया, पक्ष, अग्र का उल्टा पक्ष या फिर उत्क्रम, ठीक है। वो अपन बना लेते हैं, बाकी इनकी कार्यविधि जो वो अपन कल करेंगे। नंबर 2 करके लिखो। पक्ष या उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायस बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन आपको ही लिखना है भैया। पक्ष या उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायस, क्या परिभाषा बनेगी इसकी, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को किससे जोड़ना है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, और एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे पक्ष या उत्क्रम अभिनति में कहते हैं। लिखो, मैं बोल देता हूं। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को
P क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे पक्ष या उत्क्रम अभिनति कहते हैं। तो इसे पक्ष या उत्क्रम अभिनति कहते हैं। चित्र बनाना भैया, पीएन संधि बनाएंगे। ये पीएन संधि डायोड ले लिया। अब ये पी टर्मिनल है और ये इसका एन क्षेत्र, इस पी क्षेत्र को बैटरी के कहाँ से, माइनस से, और ये प्लस से जोड़ दिया। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। इसमें एक काम करना है, एक ऐसा गोला और बना लेना ना, और इसमें लिख देना ऐसे तीर का निशान करके माइक्रो एम्पियर। और ये चित्र हो जाएगा उत्क्रम अभिनति। यह पक्ष अभिनति है ना। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो माइक्रो एम्पियर होगी। इससे पहले वाले चित्र में भी वहां पर उधर की तरफ गोला बना के और मिली एम्पियर का, इससे जो पहला वाला चित्र बनाया था ना, अग्र वाला, वहां पे ऐसे गोला बना के ये करना है मिली एम्पियर। पक्ष अभिनति में जो धारा प्रवाहित होती है वो किस कोटि में होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि में होती है। अग्र अभिनति में जो धारा प्रवाहित होगी वो किस कोटि में होगी, मिली एम्पियर कोटि में होगी। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वजह से जो अग्र वाला था वहां पर ऐसे गोला बना के तीर का निशान लगा के मिली एम्पियर लिख दो। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। मतलब अग्र अभिनति में धारा का मान ज्यादा होता है, पक्ष अभिनति में धारा का मान कम होता है। पूछा जाए कि भैया अग्र अभिनति में धारा किस कोटि में प्रवाहित होती है, तो मिली एम्पियर। पक्ष अभिनति में धारा किस कोटि में प्रवाहित होती है, माइक्रो एम्पियर। मिली का मतलब कितना होगा, 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। अब जैसे आपने लिखा कि अग्र अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम। अब ये उल्टा है, तो पक्ष अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अग्र अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई क्या हो जाती थी, घटती थी ना, तो घटने का उल्टा क्या होता है, बढ़ना। इसका मतलब पक्ष अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, आवश्यक परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिख लो, स्टार करके लिखो। उत्क्रम अभिनति में, पक्ष को ही उत्क्रम कहते हैं, लिखिएगा। उत्क्रम अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई, उत्क्रम अभिनति में आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के नीचे अंडरलाइन कर लेना, उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब ध्यान रखना, अग्र में घट जाती है और पक्ष में बढ़ जाती है। एक और स्टार करके लिखो। अच्छा ये बताओ, अग्र और पक्ष, ये तो अग्र का हो गया और ये पक्ष का हो गया। दोनों में से कौन सी अभिनति में धारा का मान ज्यादा होता है, अग्र में धारा का मान ज्यादा होगा या पक्ष में? पक्ष में नहीं होता बेटा, अग्र में होता है, माइनस में है ना। और जो संख्या माइनस में होती है ना, तो माइनस लगने से जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
इसलिए अग्र अभिनति में धारा का मान ज्यादा होता है, ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि माइनस आ रहा है ना। प्लस का होता तो अच्छी बात थी, 10 की घात 6, प्लस का होता तो बड़ा होता, माइनस से उल्टा हो गया। माइनस लगने से भैया 2 और 3 इसमें से बड़ा कौन है? लेकिन अगर यहाँ भी माइनस लग गया, यहाँ भी माइनस लग गया, बताओ बड़ा कौन है? हाँ, अब बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। इसलिए ध्यान रखो, तो अग्र और पक्ष अभिनति में से कौन सी अभिनति में धारा का मान ज्यादा होता है? अग्र में। किसमें? और अगर धारा का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये ध्यान रखना, अग्र अभिनति में जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है भैया? प्रतिरोध कम होता है। और पक्ष अभिनति में जो प्रतिरोध होता है संधि का, इस संधि का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। ठीक, स्टार करके लिखो। ऐसे ध्यान रखना कि प्रतिरोध का मान ज्यादा और कम कहाँ होगा? जहां धारा ज्यादा है वहां प्रतिरोध कम होगा, और धारा किसके लिए ज्यादा है? अग्र में, इसलिए प्रतिरोध अग्र में क्या होगा? कम होगा। तो लिखो स्टार करके, अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में संधि का प्रतिरोध, संधि का प्रतिरोध कम होता है तथा धारा का मान, तथा धारा का मान ज्यादा होता है, तथा धारा का मान ज्यादा होता है। इसका जस्ट अपोजिट करके लिखिएगा अगला स्टार। क्या लिखोगे? पक्ष अभिनति में, इसका उल्टा करके लिख लो, पक्ष अभिनति में संधि का प्रतिरोध, संधि का प्रतिरोध ज्यादा तथा धारा का मान कम होता है। ठीक है भैया, तो ये आज हमने अवरोधी जो आपका अवक्षय परत पढ़ लिया, अवक्षय परत की सामान्य मोटाई किस कोटि में होता है ये देखा, उसके बाद अवरोधी विद्युत विभव देखा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र देखा, और उसके बाद आज हमने बात करी पीएन संधि को हम परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 2 प्रकार से, एक तो अग्र अभिनति और एक और कौन सा? पक्ष अभिनति। ठीक है, अग्र अभिनति में अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पक्ष अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस प्रकार से सारी डिटेल जो भी आपके खास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमने देखे। कल हम बात करेंगे कि अग्र अभिनति में ये जो पीएन संधि डायोड है ये किस प्रकार से कार्य करता है, और पक्ष अभिनति में इसकी कार्यविधि क्या होगी। ठीक है, तो भैया पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। मिलते हैं कल के लिए, सभी को आज के लिए राधे राधे।